नाकामियों ने शाहीनों का पीछा ना छोड़ा। T20 सीरीज हारने के बाद वनडे में भी मायूस कुन आगाज। पहले एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से हरा दिया। कीवीज के 344 रन, चैंपियन ने 132 रन की इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल के 76 रन, पाकिस्तान टीम 271 रन पर ढेर। बाबर आजम 78 और सलमान आगा 58 रन बनाकर नुमाया। ग्रीन शर्ट्स की आखिरी 7 विकेटें 22 रन पर गिरी। तीन चार ओवर्स में सारा नक्शा बदल गया। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान का एतराफ, कहा विकेट इब्तदाई ओवर्स में बैटिंग के लिए मददगार नहीं थी। हमने टॉस जीता तो फायदा उठाना चाहिए था। नए खिलाड़ियों के लिए चैलेंजिंग कंडीशन में खेलना आसान नहीं था। वज़ीर दाखिला की ज़ेरे सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। अफ़गान हुकूमत से दहशतगर्दी का मामला मौसर तरीके से उठाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा चैलेंजेस के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वफाकी सतह पर FIA का इंसदाद दहशतगर्दी विंग भरपूर फाल किया जाएगा। गैर मुल्की शहरियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिशज़दगी। 13 घंटे बाद भी भड़कते शोले काबू से बाहर। आग बुझाने का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फैलाव रोकने के लिए जाए हादसा के अतराफ मट्टी के ढेर लगा दिए। इंतजामिया के मुताबिक निजी सोसाइटी की जानिब से पानी की बोरिंग की जा रही थी, जिससे गैस लाइन को नुकसान पहुंचा और आग भड़क उठी। पेट्रोलियम हुकाम के मुताबिक गैस कम होने पर आग खुद बुझ जाएगी। शोलों पर काबू पाने की कोशिश की तो इर्द गिर्द के इलाके को नुकसान हो सकता है। डेरा गाजी खान में लखानी चेक पोस्ट पर एक और हमला नाकाम। 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों ने जदीद तरीन असलहे के साथ मुख्तलिफ अतराफ से धावा बोला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। 3 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लखानी चेक पोस्ट पर रवा माह में 6ठी बार हमला किया गया। IMF की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने सरकारी कर्जों से मुतालिक पहली शशमाही रिपोर्ट जारी कर दी। हजम 74,000 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 5,142 अरब रुपए का सूद अदा किया गया। FBR को मार्च में 100 अरब रुपए से जायद के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान हदफ के मुकाबले में 725 अरब रुपए कम रेवेन्यू जमा हुआ। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का लुत्फ। परदेसियों का बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों का शिकवा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। कराची में तरक्याती काम जारी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल पर 1,24,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। 2,000 से ज्यादा मुलाजमतें फराहम की जा चुकी। सूबे में मेरिट पर रोजगार देंगे। और म्यांमार में 7.7 शिद्दत का तबाहकुन ज़लज़ला। हलाकतों की तादाद 1,000 से बढ़ गई। 2,000 से ज़ायद लापता। म्यांमार के फौजी हुक्मरान का मुतासरा इलाकों का दौरा। आलमी बरादरी से मदद की अपील। बैंकॉक में मलबे तले दबे 100 से ज़ायद अफराद की तलाश जारी। कई बुलंदोबाला इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती ताउन की पेशकश। अभी आपको हम खबर दें मस्तूंग से। लखपास के मकाम पर सरदार अख्तर मेंगल के धरने के करीब धमाका हुआ है। लेविस हुकाम का यह बताना है फोर्सेस ने इलाके को अब घेरे में ले लिया है। रेस्क्यू टीमें मौके पर रवाना कर दी गई हैं। तो आपको खबर दे रहे हैं मस्तूंग से लखपास के मकाम पर सरदार अख्तर मेंगल के धरने के करीब धमाका हुआ है, ऐसी खबर सामने आई है। लेविस हुकाम ये बता रहे हैं कि फोर्सेस ने इलाके को अब घेरे में ले लिया है, जबकि रेस्क्यू टीमें भी मौके पर रवाना कर दी गई हैं। लखपास के मकाम पर यह धमाका हुआ है। सरदार अख्तर मेंगल के धरने के करीब धमाका हुआ है। ईद की तैयारियां आखिरी मरहले में। सज गए बाजार, आ गए खरीदार। शॉपिंग को टॉप गेयर लग गया। खवातीन और बच्चा पार्टी पेश पेश। खवातीन को सज धज के लिए नित नए पहनावों की तलाश।
सैंडल, चूड़ियों और ज्वेलरी के स्टॉल्स पर बेइंतहा रश। दर्जियों के नखरे आसमान पर। रेडीमेड लिबास खवातीन के लिए आखिरी ऑप्शन। ईद की खुशियां अपनों के संग मनाने का लुत्फ। परदेसियों का बड़े शहरों से आबाई इलाकों का सफर। कराची, लाहौर समेत कई शहरों से ईद ट्रेनें चलेंगी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश लग गया। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराया वसूल कर रहे हैं। मुसाफिरों का शिकवा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज्यादा किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। IMF की एक और शर्त पूरी। वजारत खजाना ने सरकारी कर्जों से मुतालिक पहली शशमाही रिपोर्ट जारी कर दी। हजम 74,000 अरब रुपए से भी बढ़ गया। 5,142 अरब रुपए का सूद अदा किया गया। FVR को मार्च में 100 अरब रुपए से जायद के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। रवा माली साल के इब्तदाई 9 माह के दौरान हदफ के मुकाबले में 725 अरब रुपए कम रेवेन्यू जमा हुआ। हुकूमत ने ईद से पहले पेट्रोल सस्ता कर दिया। फी लीटर कीमत में 1 रुपए कमी। नई कीमत 254 रुपए 63 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपए 64 पैसे बरकरार रखी गई। कराची में तरक्याती काम जारी। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, आई वर्क फॉर सिंध पोर्टल पर 1,24,000 अफराद रजिस्टर्ड हुए। 2,000 से ज्यादा मुलाजमतें फराहम की जा चुकी। सूबे में मेरिट पर रोजगार देंगे। कराची में एक और हादसा। दहली कॉलोनी में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। एक खातून जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गईं। फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती का केस। तीसरा मुलजिम अब तक कानून की पकड़ में न आ सका। पुलिस ने मरकजी मुलजिम समेत 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज की पुलिस को शाबाश। दरिंदों को सख्त से सख्त सजा देने की हिदायत। तवील खुशसाली ने खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान में पानी की किल्लत बड़ा चैलेंज बन गई। माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस कम बारिशें, पानी जखीरा करने की सलाहियत का फुकदान आबी बहरान की बड़ी वजूहात। डैम से ज़राअत के लिए एक कतरा पानी दस्तयाब नहीं। खुशसाली जारी रही तो पीने का पानी भी नहीं मिलेगा। माहिरीन ने खबरदार कर दिया। फौरी तौर पर ठोस इकदाम पर जोर। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का तबाहकुन ज़ल्ज़ला। हलाकतों की तादाद 1,000 से बढ़ गई। 2,000 से जायद लापता। म्यांमार के फौजी हुक्मरान का मुतासरा इलाकों का दौरा। आलमी बरादरी से मदद की अपील। बैंकॉक में मलबे तले दबे 100 से जायद अफराद की तलाश जारी। कई बुलंदोबाला इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। थाईलैंड और म्यांमार के अवाम से इजहार यकजहती, ताउन की पेशकश। गाजा में इसराइली जारियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 24 फलस्तीनी शहीद। हिलाल अहमर के 9 कारकुन 6 दिन से लापता। बैरूत पर भी सिहुनी फौज ने बम बरसा दिए। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। यमन में 70 से ज्यादा मकामात पर बमबारी में एक शहरी जान बहा। अमरीकी सदर का कैनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी से टेलीफोनिक राबता। टैरिफ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। कनाडा को पसंद करता हूँ। गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। सदर ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कनाडा पर टैरिफ के लिए 2 अप्रैल की डेडलाइन बरकरार। एलॉन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को अपनी ही कंपनी XAI को $33 अरब में फरोख्त कर दिया। डील के बाद एलॉन मस्क की नई कंपनी XAI $80 अरब की कंपनी बन गई। साबिक ट्विटर को एलॉन मस्क ने 2022 में $44 अरब में खरीदा था। रमजान मुबारक की आखिरी ताकरात। हरम शरीफ में खत्मुल कुरान का रूह परवर इज्तिमा। इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने दुआ कराई। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी रफ़का के हमरा मक्का मुकरमा पहुंचे। नमाज तरावी अदा की।
बड़ा मुकाबला, बड़े खिलाड़ी। PSL का 10वां एडिशन 3 अप्रैल से टिकट सेल शुरू हो गई। सस्ते तरीन टिकट 650 रुपए में फरोख्त होंगे। इफ्तिताही मैच के टिकट की कम से कम कीमत 1000 रुपए। इवेंट का आगाज 11 अप्रैल से होगा। और नोवाक जोकोविच मियामी ओपन के फाइनल में पहुंच गए। सर्बियन स्टार ने सेमीफाइनल में दिमित्रोव को शिकस्त दी। टाइटल्स की सेंचुरी के लिए एक जीत दरकार।